अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सब खैर खैरियत से रहें और अपना काम भी अच्छे से करते रहें। आज का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे वेन डायग्राम्स को फर्दर। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि वेन डायग्राम्स की जो बेसिक्स होती हैं वो हमने स्टडी की थी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो थे वेन डायग्राम्स रिलेटेड वो मैं आपको पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं, इक्वेशंस हैं, वो हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है और बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स प्रूव करनी है। ठीक है बच्चों। तो दूसरी बात ये कि अगर आप 5.3 का पहला और 4 क्वेश्चन आपस में कंपेयर करें तो इनमें जस्ट एक ही चीज़ का फ़र्क है कि दोनों में यू सेट सेम है, दोनों में ए सेट सेम है, दोनों में जो बी सेट है ना उसकी वैल्यू चेंज है। बट जो वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स में और क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स में, वो सारे के सारे पार्ट्स एक जैसे हैं। मींस कि उनका जो वेरिफिकेशन का काम है वो सेम है। क्या फ़र्क है? अगर वो सेम है तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? 1 में और 4 में ये फ़र्क है कि वहाँ पे 1 में जो वेरिफिकेशन करनी है आपने जस्ट मैथमेटिकली उसको वेरीफाई करना है, बट क्वेश्चन नंबर 4 में आपने उसे बाय यूजिंग वेन डायग्राम भी आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है। डायग्राम के ज़रिए आपने शेडिंग करके बताना है कि लेफ़्ट साइड राइट साइड आपस में क्या है, इक्वल हैं। वो डायग्राम्स के ज़रिए आपने प्रूफ करके दिखाना है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो u है हमारे पास वो 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 है और a हमारे पास है 1 3 5 7 9 और b है हमारे पास 2 3 4 5 8। सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड में से मैंने एक पार्ट सेलेक्ट किया है। दोनों का मेथड ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, बस उल्ट है थोड़ा सा कि उसमें a माइनस बी है, जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं अभी, उसमें b माइनस ए होगा। इसमें a कॉम्प्लीमेंट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है और उसमें क्या है, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, बस थोड़ा सा फ़र्क है, वो आप खुद करेंगे। आपको एज अ होमवर्क मिला है वो क्वेश्चन सेकंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में आपको करवाने लगा। फर्स्ट पार्ट को अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करें, मींस कि उसको बाय यूजिंग सेट्स वैल्यूज उसे यूज़ करके हम उसे करें सॉल्व, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड साइड में से हमने क्या करना है कि a माइनस बी फाइंड करना है। बच्चों एक बात ज़रा यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो a और b सेट हैं दोनों, ये कौन से सेट हैं, ओवरलैपिंग हैं। ओवरलैपिंग क्यों है? क्योंकि इनमें कुछ एलिमेंट्स जैसे 3 और 5 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो आपने जब वेन डायग्राम बनानी है तो अंदर a और b सेट को इस तरह से ड्रा करना है कि उनको ओवरलैप करवाना है। ठीक है, तो a माइनस बी जो होगा वो हम जब फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 179। क्या आएगा? 179। तो a माइनस बी का मीनिंग क्या होता है कि आपने a और b की शेडिंग इस तरह से करनी है कि b के एलिमेंट्स के अलावा जो a के एलिमेंट्स हैं वो आपने सारे क्या कर देने, शेड कर देने। ठीक है, तो जो a में से बचेगा, जो रिमेनिंग ऑफ a सेट होगा, वो आपने क्या करना है, शेड करना है। तो आप यहाँ पे देखिए कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो है 3 और 5, इसलिए मैंने वो इस ओवरलैपिंग एरिया में लिखा है। a के पास जो बाकी बचता है वो 179 है, वो यहाँ पे लिख दिया है। b के साथ जो 3 5 लिखने के बाद बचता है 2 4 8, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो वो टोटल 10 एलिमेंट्स है 1 से लेके 10 तक। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6 नहीं है, तो मैंने इसलिए 6 बाहर यूनिवर्सल सेट में शो करवा दिया है। और लास्ट पे 10 नहीं है यहाँ पे इन सारे एलिमेंट्स के अंदर, तो वो 10 भी हमने बाहर यूनिवर्सल सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट के टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। तो 8 तो यहाँ पे आ चुके हैं, तो बाकी 2 बच गए। वो 2 बेशक आप यहाँ बाहर शो कर लें, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, जहाँ आपका दिल करे कर लें, लेकिन वो a और b के अंदर नहीं करने, क्योंकि 6 और 10 a और b के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अब बच्चों आपने क्या करना है कि a माइनस बी शेड करना है। लेफ्ट हैंड साइड आपका a माइनस बी का रिजल्ट है। तो a माइनस बी का रिजल्ट वो होता है जो a का रिमेनिंग पोर्शन होता है।
ए का क्या होता है, रिमेनिंग पोर्शन होता है। तो आप ए का रिमेनिंग पोर्शन अगर देखें तो क्या बचता है आपके पास 179 बचता है। तो आपने 179 को क्या कर देना है, शेड कर देना। इस तरह आप क्या कर लें, शेड कैसे कर लें आप, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा के बस इंडिकेट कर लें कि ये जो रीजन है ये रीजन किसको शो करता है, ए माइनस बी को। ठीक है, यहाँ पे आप बेशक लिख दीजिएगा कि a minus b is shown by horizontal lines, a minus b is shown by horizontal lines। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में हमारे पास लिखा हुआ है कि a और b कॉम्प्लीमेंट का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो हम पहले इस तरह करेंगे कि b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें u में से b माइनस करना पड़ेगा। तो u में से b माइनस करने के लिए हम u लिखेंगे और फिर ये a एज इट इज़ आ जाएगा। u लिख के उसमें से b माइनस करना है, और u में से जब हम b माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा, वो बचेगा 1 6 7 9 10। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे कि b कॉम्प्लीमेंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, शेड करेंगे। किसको शेड करेंगे, b कॉम्प्लीमेंट को हम शेड करेंगे, और फिर जो b कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा उसका हम a के साथ क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, अब हम a इंटरसेक्शन भी निकाल लिया हमने। a इंटरसेक्शन हमारा क्या निकला है, सॉरी a का और b कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन निकला है वो 179 निकला है। और यहाँ तक जो है हमारे पास ये क्या है, ये b कॉम्प्लीमेंट है। तो हमने b कॉम्प्लीमेंट और a का क्या शो करवाना है, इंटरसेक्शन शो करवाना है डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो a और b का इंटरसेक्शन होगा वो कैसे शो होगा, बाय स्केयर्स शो होगा। वो कैसे, मैं आपको यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि अगर हम b कॉम्प्लीमेंट की सिर्फ बात करें तो b कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया 1 6 7 9 10। और b कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है, b कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है कि आपने जो रीजन शेड करना है वो b के अलावा बाकी पूरा यूनिवर्सल सेट और जो बाकी जितना भी रीजन होगा वो सारा आपने शेड कर देना है, लेकिन b के अलावा करना, क्योंकि b कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि वो रीजन जो b के अंदर ना हो, जो b के बाहर हो, वो एलिमेंट्स जो b के एलिमेंट्स ना हो, b कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आते हैं दैट डू नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो हम b के अलावा बाकी जितने भी हमारे पास क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, हम उनको शेड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं देखिए b को छोड़ देना है आपने, और b के अलावा आपने सारा शेड कर देना है, b को आपने शामिल नहीं करना। ये देखिए b को छोड़ के जाना है आपने। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ ए में से आप पास कर सकते हैं, लेकिन बी में से आप पास नहीं करेंगे क्योंकि आपने बी को छोड़ना है, स्किप करना है। ठीक है, तो बी को छोड़ के बाकी सारी जगह पे आप हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा सकते हैं। जी, ए में से गुजर सकते हैं मैंने कहा, बट बी में से नहीं पास कर सकते क्योंकि बी के एलिमेंट्स को आपने स्किप करना है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं बच्चों, ये किसको शो कर रही हैं, ये शो कर रही हैं बी कॉम्प्लीमेंट को। लेकिन हमारी राइट साइड की अगर हम बात करें तो राइट साइड में जो है हमारे पास जो सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है, हमारे पास दो चीज़ें हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं, बी कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन। बी कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन। अब हमने क्या करना है कि वो रीजन सेलेक्ट करना है जहां पे बी का कॉम्प्लीमेंट और एक दोनों के जो होंगे वो क्या होंगे, एलिमेंट्स मौजूद होंगे, या दोनों का जो होगा वो रीजन क्या होगा, मर्ज होगा। ऐसा रीजन जो हमारे पास क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट के लिए बी कॉम्प्लीमेंट और ए को क्या करेगा, मर्ज करेगा या उनका इंटरसेक्शन शो करवाएगा। वो हमने क्या करना है, तो वो कौन सा रीजन होगा, वो तो सिर्फ ये होगा जहां पे दोनों बी कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा हो और जहां पे ए भी आ रहा हो, जहां पे ए भी आ रहा हो और जहां पे बी कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा हो, दोनों का आना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर मैं इस एरिया में अगर बात करता हूँ, इस एरिया में बात करता हूँ, तो इस एरिया में तो सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट होगा,
यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अगर मैं इस रीजन की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ लाइंस, ये वर्टिकल लाइंस लगाता हूँ, तो ये वाला जो रीजन होगा, ये रीजन देखिए, गौर से देखिए, इस रीजन में दो चीज़ें आ रही हैं। ये ग्रीन लाइंस जो हैं, वर्टिकल लाइंस जो हैं, ये किसको शो कर रही हैं? ए को शो कर रही हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो किसको शो कर रही हैं? वो बी कॉम्प्लीमेंट को शो कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ग्रीन लाइंस और ये रेड लाइंस यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस जहाँ पे मिली हैं, वो तो सिर्फ यही एरिया है ना, ठीक है। हमने ऐसा रीजन या ऐसा एरिया लेना है जहाँ पे ए और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों की शेडिंग क्या हो, मर्ज हो रही हो, या दोनों का जो रीजन है वो कंबाइन फॉर्म में आ रहा हो, ठीक है। अगर मैं ये वाला कहता हूँ कि ये वाला एरिया भी आप ले लें, तो यहाँ पे तो सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ए तो नहीं होगा। हमें ए को भी साथ क्या करना है, शामिल करना है। तो आपने वो रीजन लेना है जहाँ पे ये दोनों मौजूद होंगे। हमें आप अगर डेफिनेशन की बात करें कॉम्प्लीमेंट की, तो उसका मतलब होता है कि दैट एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि ए एंड बी का इंटरसेक्शन वो एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी दोनों से बिलोंग करते होंगे, जो ए और बी दोनों से बिलोंग करते होंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ऐसा रीजन है जहाँ पे ए और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों के एलिमेंट्स क्या होंगे, शामिल होंगे। लेकिन मैं अगर ये रीजन शामिल करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे जो होगा वो आपके पास क्या आएगा, सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स आएंगे, ए के एलिमेंट्स नहीं आएंगे। लिहाजा आपका जो रीजन बनेगा वो ये बनेगा। और यहाँ देखो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस लगाने की वजह से हमारे पास जो शेडिंग जो रीजन बनता है वो रिजल्ट्स की फॉर्म में या ओवरऑल फॉर्म में क्या बनता है, वो स्केयर्स की फॉर्म में बनता है। किसकी फॉर्म में बनता है? स्केयर्स की फॉर्म में बनता है। तो ये जो एरिया है ये शो करता है किसको? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा। और अगर हम दोनों डायग्राम्स की बात करें, प्रीवियस डायग्राम और इस डायग्राम, तो ये वाला एरिया, उधर भी यही एरिया आया था हमारे पास, ए माइनस बी हमने निकाला था, वो भी इतना ही था, वो रीजन भी इतना ही था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों डायग्राम्स में, दोनों फिगर्स में जो रीजन हमने शो किए हैं, जो हमने रीजन ड्रा किए हैं, जो हम बोल रहे हैं कि ये वाला रीजन, और इसमें रीजन कौन सा है? स्केयर्स वाला, ये वाला रीजन जो इतने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला रीजन। और पीछे मैंने ड्रा किया है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ ड्रा किया था सिर्फ, वो भी इतना ही था। तो ये वाला और वो वाला आपस में इक्वल हैं। लिहाजा हम ये बोल सकते हैं, डायग्राम्स की मदद से ये बोल सकते हैं कि अगर दोनों के रीजन इक्वल हैं तो वो वाला रीजन था ए माइनस बी को शो कर रहा था, और ये जो रीजन है ये किसको शो कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। दैट मीन्स कि दोनों रीजन अगर इक्वल हैं तो हमारे पास जो ये दोनों साइड्स हैं वो भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से एक पार्ट करेंगे। इसमें से मैंने 4 पार्ट सेलेक्ट किया हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चों आपने डिमॉर्गन लॉज मैंने बताए थे, ये डिमॉर्गन का सेकंड लॉ है। लेफ्ट हैंड साइड पहले देखनी, लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना पड़ेगा, और ए इंटरसेक्शन बी को फिर हमें माइनस करना पड़ेगा, किस में से? यू में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यू में से, यू तो एज इट इज पहले आ जाएगा, और ए और बी का पहले हम क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन कितना निकला? 3, 5 निकला। अच्छा, अगर मैं बच्चों आपसे कहूँ कि ए इंटरसेक्शन बी को आपने क्या करना है? डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। तो डायग्राम पे रिप्रेजेंट करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला है? 3, 5 ना। तो अगर आप ज़रा गौर करें डायग्राम पे जाके, तो उसमें जो ओवरलैपिंग रीजन था सिर्फ वो वाला आपको नज़र आ रहा था कि वो 3, 5 को शो कर रहा है। तो आपने ए इंटरसेक्शन बी जब आपने शेड करना है तो आप सिर्फ उस रीजन को शेड करेंगे जिसमें 3 और 5 आ रहा होगा, जिसमें क्या आ रहा होगा? 3 और 5 आ रहा होगा। अभी हम इसको शेड करते हैं। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को शेड करेंगे, और बाद में हम ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी हम शो करवाएंगे डायग्राम के अंदर। हमने वैसे बात तो मैं इसकी भी करूंगा
कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे शेड करना है वो भी बता दूंगा, बट हमारा ओवरऑल जो आंसर है लेफ्ट साइड का वो हमने बताना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, कि वो हमारा क्या आ रहा है। हमें तो लेफ्ट साइड पूरी से कंसर्न है ना, हमें ए इंटरसेक्शन बी से कंसर्न नहीं है। तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम शो करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को, बाद में हम कॉम्प्लीमेंट की भी बात करेंगे। ठीक है, ये डायग्राम मैंने यहाँ बना दी है। अभी मैं इन दोनों को माइनस भी कर लेता हूँ। माइनस करने का मतलब क्या होगा कि मैं ए और बी का जो इंटरसेक्शन है उसका क्या ले लेता हूँ, कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ। क्या निकला कॉम्प्लीमेंट, 1 2 4 7 8 9 10, यानी कि 3 और 5 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, 3 और 5 इसमें से कट हो जाएंगे तो बाकी बच जाएगा। अब हम इसकी करेंगे शेडिंग। शेडिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वर्टिकल लाइंस होंगी। वो कैसे होंगी वर्टिकल लाइंस, उसमें हम यहाँ पे शो कर लेते हैं कि पहले तो आप इस तरह करिए कि ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या कर लें, यहाँ पे शो कर लें। ठीक है, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन 3 5 निकला है। वैसे भी हमें पता है कि जो दोनों डायग्राम्स में या दोनों सेट्स में जो कॉमन रीजन होता है, कॉमन रीजन ये आ रहा है जो ओवरलैप हुआ पड़ा है। ठीक है, तो ये वाला रीजन हम हॉरिजॉन्टल से शो कर लेते हैं। ये हमारा मेन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैं शो करवा लेता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास आ गया जी ए इंटरसेक्शन बी, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ। ठीक हो गया। और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होगा कि आपने ए इंटरसेक्शन बी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे शो करवाने। अब ए इंटरसेक्शन बी आपने किससे शो कर लिया है, हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ। तो आप ऐसे करें कि जो यहाँ पे होगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, वो इसके अलावा जितना भी रीजन पड़ा है वो आपने शो करना है ना। तो वो आप हॉरिजॉन्टल लाइन से ना शो करें, वो आप किससे शो कर लें, वर्टिकल लाइन से। और बेशक उसको थोड़ा उसका जो शेडिंग स्टाइल है वो आप चेंज कर लें। मैं यहाँ से, मेरे पास कलर्स का ऑप्शन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कलर्स के ज़रिए इसको शेड करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये शो कर रही हैं किसको, उसको ए इंटरसेक्शन बी को, बट हमें शो करना है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जो कि इक्वल होगा पूरे रीजन के सिवाय इस 3 और 5 वाले रीजन के। इसके अलावा आपने बाकी सारा शेड करना है। तो आप ऐसे करें कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लें। क्या लगा लें, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लें, बट एक चीज़ का ध्यान रहे कि ये वाला रीजन आपने शामिल नहीं करना। बाकी सारा कर देंगे, बट ये वाला रीजन आपने शामिल नहीं करना। कोशिश करिएगा कि इस जो रेक्टेंगल है यानी कि यूनिवर्सल सेट है, आपकी शेडिंग इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। स्केल के साथ प्रॉपर काम करें। मैं भी थोड़ा सा, ये मुझे लाइंस जो लगानी पड़ रही हैं ये मैनुअली लगानी पड़ रही हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप इसे मैनेज कीजिएगा कि लाइंस थोड़ी सीधी नहीं लग रही, तो आप इसे समझ लीजिएगा कि आप इसको स्केल के साथ प्रॉपर नीट एंड क्लीन काम करें। इसमें आप ये वाला रीजन भी शेड करेंगे। मैंने कहा था कि इस रीजन के अलावा बाकी सारा शेड करना, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस लगाएंगे आप। जी बच्चों, जितना भी एरिया है किसके अलावा, इस रीजन के अलावा 3 और 5 के अलावा, वो सारा शो कर रहा है किसको, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। अब हम इसकी राइट साइड की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे, राइट साइड की बात करेंगे। तो राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमें इस डायग्राम में जो अब हम बनाएंगे, जो राइट साइड के लिए बनेगी डायग्राम, उसे पहले हमें शेड करना होगा या हमें ये बताना पड़ेगा कि ए कॉम्प्लीमेंट कौन है यहाँ पे, या कौन सा रीजन है जो ए कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। फिर हमें बी कॉम्प्लीमेंट का भी बताना पड़ेगा। ठीक है, वो भी हम अलग अलग डिस्कस करेंगे कि ये ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन है, ये बी कॉम्प्लीमेंट का रीजन है, बट हमें जो चाहिए, जो हमें रिजल्टिंग चाहिए, वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जो कंबाइंड रीजन होगा, हमें वो चाहिए होगा। ठीक है, तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैं शेडिंग को बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, यू में से ए माइनस, और बी कॉम्प्लीमेंट के लिए यू में से बी माइनस। तो यू माइनस ए करेंगे, यू माइनस बी करेंगे। यू माइनस ए करने के बाद आ जाएगा 2 4 6 8 10, और इधर से आ जाएगा 1 6 7 9 10। ठीक है बच्चों,
तो आपके पास जो है ये ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, ठीक। उसके बाद जो है आप इन दोनों का यूनियन ले लीजिएगा। इन दोनों का क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया कि ए कॉम्प्लीमेंट बी और बी कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होगा वो किस से रिप्रेजेंट करना आपने, वर्टिकल लाइन सेगमेंट से, हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट से और स्केयर्स के साथ, ठीक है। अब शेडिंग मैंने बता दिया कि ये रीजन जो अभी हम शेड करने वाले हैं ये उतना ही होगा जितना हमारा इसकी लेफ्ट साइड के लिए जो डायग्राम बनी थी उसके लिए था, ठीक है बच्चों। जो अभी मैंने आपको शेड करके रीजन बताना है ये उतना ही होगा जितना आपकी प्रीवियस डायग्राम जो कि लेफ्ट साइड के लिए बनाई थी ये उतना ही होगा। अगर ये उतना ही होगा देन ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल लिखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। पहले मैं बात करता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बच्चों ज़रा देख लीजिए, मैं यहाँ पे वो करना भूल गया कि ए और बी का आपने यूनियन लेके लिखना है। एक स्टेप यहाँ पे मिसिंग हो गया, वो आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पे वैसे ए और ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट मुझे फाइंड आउट हो गए, यूनियन भी ले लूँगा मैं, बट आप इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे आपने ये मिसिंग है, एक स्टेप आपने कर लेना है, ठीक है बच्चों। तो मैं अभी क्या शो करने लगा हूँ, पहले ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए में ना हो, ए के अलावा जितने भी हो वो सारे वो किस में आ जाते हैं, वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपने क्या करना है, ए के अलावा बाकी जितना भी रीजन होगा वो आपने शेड कर देना है। मैं शेड किससे कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ। लेकिन याद रहे कि ए कॉम्प्लीमेंट लगाते हुए आपने ए को शेड नहीं करना, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ए के अलावा जहाँ बाकी रीजन बचता है उसमें लगाते जाइए। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस किसको शो कर रही है बच्चों, ये आपने इसके बारे में लिखना नहीं है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये किसको शो कर रही हैं, ये शो कर रही हैं ए कॉम्प्लीमेंट को। इसमें आपने ए के अलावा बाकी पूरे रीजन के अंदर, बाकी पूरे इस डायग्राम के अंदर जितनी बनाई है आपने, उसके अंदर आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देनी, ठीक हो गया बच्चों। अब हम बात करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट की। यहाँ पे स्टूडेंट्स लाइंस थोड़ी सी मैं स्केल के साथ नहीं लगा रहा, मैनुअली लगानी पड़ रही है मुझे, तो आप इनको ना ज़रा स्केल्स के साथ ज़रा नीट एंड क्लीन डायग्राम होनी चाहिए, लाइंस भी सीधी होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे मैंने अब बी कॉम्प्लीमेंट है मेरे पास। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि बी के अलावा जितना भी रीजन है वो सारा आपने क्या करना है, शेड करना है। बी के अलावा जितना भी रीजन होगा वो आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है। बी के अलावा बाकी सारा रीजन शेड कर देना है, ठीक। तो उसमें आप क्या करेंगे, ये देखिए, उसमें आप ये कीजिएगा कि आप कौन सी लाइंस लगा लीजिएगा शेड करने के लिए, वर्टिकल लाइंस लगा लीजिएगा जी स्टूडेंट्स। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, दोबारा सुन लें कि आपने बी को अब शामिल नहीं करना, क्योंकि हम बी का कॉम्प्लीमेंट शेड कर रहे हैं, वर्टिकल लाइंस हम बी का कॉम्प्लीमेंट शेड करने के लिए लगा रहे हैं, तो आपने बी को इंक्लूड नहीं करना। ये देखिए, बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो लगाने के लिए आपने बी को छोड़ देना है, बी का रीजन आपने शेड नहीं करना, बाकी सब में आपने वर्टिकल लाइंस लगानी, क्योंकि आपने बी कॉम्प्लीमेंट को शो करने के लिए क्या चूज किया है, वर्टिकल लाइंस चूज की जी। एक चीज और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि अब आपने लेना है यूनियन। क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब ये होता है, यूनियन की डेफिनेशन आपने ये पढ़ी थी कि वो एलिमेंट्स जो ए से बिलोंग करते हों या बी से बिलोंग करते हों या ए और बी दोनों से बिलोंग करते हैं, मतलब वो ए से एलिमेंट्स आ जाएं तो भी चलेगा, बी से आ जाएं तो भी चलेगा, और ए और बी दोनों से आ जाएं तो भी चलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने नोट की कि जब हम ए कॉम्प्लीमेंट को शेड कर रहे थे 3-5 वाला रीजन तब भी नहीं आया था, जब हम बी कॉम्प्लीमेंट को शेड कर रहे थे तो 3-5 वाला रीजन तब भी नहीं आया था,
ठीक है, यानी कि 3-5 वाला रीजन हमारी पूरी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों शेडिंग्स के दरमियान ये इंक्लूड नहीं हुआ। क्लियर हो गया। अब हमने ये बताना है कि ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होगा वो कौन सा रीजन होगा। तो हमें वो रीजन सारे सिलेक्ट कर लेने हैं जहां पे ए कॉम्प्लीमेंट का सिर्फ जो है ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन हो, या जहां पे सिर्फ क्या हो, बी कॉम्प्लीमेंट का रीजन हो। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे देखता हूं, ये वाला पोर्शन, जो इतना पोर्शन है, यहां पे देखिए गौर से, इस वाले पोर्शन में आपको नजर आ रहा होगा कि ए और बी दोनों की शेडिंग आ रही है, और ये क्या बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे लग गई हैं, वर्टिकल लाइन ऐसे लग गई हैं, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दोनों का रीजन शामिल है, यानी कि दोनों को एलिमेंट्स शामिल हैं, और यहाँ पे किसके हैं, सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट के। ये वर्टिकल लाइंस किसके लिए थी, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए थी। ठीक, और ये वाला जो रीजन है सिर्फ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये किसको शो कर रही हैं, ए कॉम्प्लीमेंट को शो कर रही हैं। यानी कि आपने वो रीजन सारा लेना है जहां पे ए कॉम्प्लीमेंट की लाइंस हो, जहां पे बी कॉम्प्लीमेंट की लाइंस हो, और जहां पे दोनों की कंबाइंड लाइंस हो, और दोनों की जब कंबाइंड लाइंस बनेगी वो तो स्क्वायर बन जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये ए कॉम्प्लीमेंट की हैं, ठीक है, ये ग्रीन लाइंस, यहाँ पे जो वर्टिकल लाइंस है, यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल है, तो ये किसको शो करती हैं, ये बी कॉम्प्लीमेंट को शो कर रही हैं, ये वाली ए कॉम्प्लीमेंट को शो कर रही हैं, एंड ये ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी स्क्वायर जो है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बोथ को शो कर रही है, यानी कि दोनों को शो कर रही हैं। तो हमने ये पूरा रीजन लिखना है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वो एरिया होगा जो किससे मिलकर बना होगा, वर्टिकल लाइन से मिलकर बना होगा, वर्टिकल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा, और स्क्वायर से मिलकर बना होगा। और अगर आप गौर करें, गौर से देखें, यहाँ पे इस डायग्राम में भी 3-5 वाला पोर्शन शेड नहीं हुआ, बाकी सब शेड हो गया। और अगर मैं इसी क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम थी उसकी बात करूं, तो उसमें भी वो पोर्शन सारा शेड हो गया, जो आपके पास क्या था, 3-5 के अलावा था, वो सारा शेड आपने कर दिया था, बट 3-5 शेड नहीं हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके इस क्वेश्चन की दोनों डायग्राम्स में जो शेडिंग रीजन है वो क्या है, सेम है। दोनों में क्या है, जो रीजन हमने शेड किया है, ठीक है, जो रीजन हमने यहाँ पे शो करवाए हैं, वो दोनों यहाँ पे क्या है, सेम है, इस डायग्राम में भी और इसकी लेफ्ट साइड की डायग्राम में भी। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि द रीजन्स शोन इन बोथ फिगर्स आर इक्वल, सो ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 पार्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 और 6 दोनों एक जैसे हैं। 5 मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, तो मैंने पहले a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, उसके लिए मुझे पहले a माइनस बी फाइंड करना पड़ेगा। और a माइनस बी कैसे फाइंड करूंगा, मैं a में से b को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। ठीक है, ये देखिए मैंने क्या किया, a कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली मैंने लिख दिया यहाँ पे, बट मैं देखिए ब्रैकेट लगा के पहले a माइनस बी फाइंड कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले a माइनस बी फाइंड करूंगा, u में से, ये u है, u में से माइनस बाद में करूंगा। ठीक है, ये देखिए u वैसे लिख दिया मैंने, और ये a कॉम्प्लीमेंट सॉरी a माइनस बी का क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया। a माइनस बी का आंसर क्या होगा कि जो कटिंग करने के बाद, सेम एलिमेंट्स कट करने के बाद जो a में से रिमेनिंग बचेगा वो यहाँ पे लिख देंगे आप। अब आपके पास दो चीज़ें आपने शो करवानी, पहले आपने a माइनस बी इंडिकेट करना है, यहाँ पे a माइनस बी इंडिकेट करने के बाद आपने a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट भी इंडिकेट करना है, और जो असल काम है वो यही होगा कि a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है वो, बट हमें a माइनस बी भी शो करना पड़ेगा ताकि हमें a माइनस बी का रीजन पता चल जाए। और जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम कॉम्प्लीमेंट लेते हुए a माइनस बी को छोड़ के बाकी सारा रीजन क्या करेंगे, हम वो शेड करेंगे। असल हमारा वही शेडिंग होगी। a माइनस बी तो हमें पहले पॉइंट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि a माइनस बी पॉइंट आउट होगा तो हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने में हेल्प होगी। ठीक है, तो हमारा a माइनस बी जो है वो सॉल्व करने के बाद ये आ गया है, ये हमारा जो इतना है 179 तक, ये हमारा a माइनस बी का आंसर है, और ये जो नीचे वाला ये a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय वर्टिकल लाइंस, इज शोन बाय वर्टिकल लाइंस। वो कैसे, ये देखिए पहले हम a माइनस बी की बात करते हैं, तो a माइनस बी जो होगा हमारे पास वो होगा वो रीजन
जो बी को ए में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचेगा, ए का वो पोर्शन जो बी के अलावा बच जाएगा, ठीक है, तो वो होगा 179 वाला पोर्शन, ये वाला बी के अलावा। या आप हॉरिजेंटल लाइन से लगा लीजिए बेशक। बी के अलावा जितना भी पोर्शन है वो सारा किसको शो करेगा, ए माइनस बी को। जी बच्चों ठीक है, यहाँ तक आपका ए माइनस बी आ गया। अब हमें तो कुछ और करना है। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो कौन होगा, वो होगा आपके पास इस ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट होगा ए माइनस बी रीजन के अलावा जितना भी रीजन होगा वो सारा। तो ये पूरा बी आ जाएगा इसमें, और जो ये बी के अलावा ए का जो ये ग्रीन वाला जो शेड एरिया है जो हॉरिजॉन्टल लाइन से लगाए, इसके अलावा बाकी सारा शामिल कर लें। ये इस तरह आप सिंपली वर्ड्स में आपको बोल रहा हूँ कि जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं इस रीजन के अलावा बाकी पूरा रीजन आप इस डायग्राम का शामिल करेंगे। तो उसके लिए मैं इस तरह करता हूँ कि वर्टिकल लाइंस चूज कर लेता हूँ। तो वर्टिकल लाइंस लगाने के लिए थोड़ा आप इसे थोड़ा डिफरेंट शेड दे दीजिएगा बेशक। अब आपके पास तो कलर्स आपको करना अलाउ नहीं होंगे, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रहा हूँ। तो ये रीजन आपने ए माइनस बी वाला जो रीजन था उसके अलावा जितना भी रीजन है वो शो करेगा किसको, वो किसको शो करेगा, वो ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये जो रेड लाइंस वर्टिकल लाइंस लगा रहे हैं आप, ये किसको शो कर रहा है बच्चों, सॉरी रेड लाइंस यहाँ पे भी आएंगे वर्टिकल लाइंस, क्योंकि आपने ये रीजन छोड़ना है ना जो हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला, बाकी तो सारा आएगा, ये रीजन भी आएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस सॉरी वर्टिकल लाइंस शो कर रही हैं किसको, ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट को। तो इसमें देखिए कि इतना रीजन जो है, ये याद रखिएगा अगली डायग्राम भी बननी है, तो इतना रीजन छोड़ के बाकी सारा रीजन जो मैंने रेड कलर के साथ वर्टिकल लाइंस लगाई हैं वो शो कर रहा है किसको, ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब हम राइट साइड की बात करते हैं। तो राइट साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है बी के साथ। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब जो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा हमारे पास वो और जो बी आएगा, उन दोनों के जो रीजन्स होंगे, उन दोनों की जो मतलब जो जगह बनेगी वेन डायग्राम के अंदर, जितना भी वो हिस्सा कवर करेंगे बी और ए कॉम्प्लीमेंट जो मिलके कवर करेंगे, हमने वो शेड करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले तो इस तरह करना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसके लिए हमें यू में से ए माइनस करना पड़ेगा, और बाद में जो आंसर आएगा उसका हम बी के साथ क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे। जी, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया, 2 4 6 8 10, और जो ये बी है ये एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, बाद में यूनियन लेंगे। ठीक है, वो यूनियन मैंने यहाँ पे शो नहीं किया, अभी देख लेते हैं उसको भी। पहले हम इस तरह करते हैं कि इसमें जो है बता देता हूँ मैं कि शेडिंग किस तरह करनी है वर्टिकल लाइंस के साथ एंड स्केयर्स के साथ। ठीक है, तो पहले हम इस तरह करते हैं, दो चीज़ें यहाँ पे, दो चीज़ें यहाँ पे, एक है ए कॉम्प्लीमेंट और एक है बी। ए कॉम्प्लीमेंट और बी का आपने यूनियन लेना है। पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट तो वो रीजन होगा ना जो ए के अलावा होगा। तो आपने इस तरह करना है कि वर्टिकल लाइंस लगा लेनी है ए कॉम्प्लीमेंट को शो करने के लिए, बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ए को शामिल नहीं करना, ए को शामिल नहीं करना आपने। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ए के अलावा बाकी जितना रीजन होगा वो आप सारा इंक्लूड कर लेंगे। ए के अलावा आपने सारा रीजन शेड करना है, तो आप ये वाला पोर्शन भी शामिल कर लेंगे। जी बच्चों, ये है आपका
क्या चीज़ है, ए कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे एक बच्चों मिस्टेक है, करेक्शन कर लीजिएगा कि जब आपने यूनियन लेना है तो इसमें 3 भी इंक्लूड होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैन्युअली कि देखिए 3 इधर आ रहा है तो इसमें भी 3 शामिल होना चाहिए। ठीक हो गया, और 5 भी शामिल होगा इसमें, सॉरी 5 भी शामिल होगा। अब देखिए यहाँ पे ये ए कॉम्प्लीमेंट आपने क्या कर लिया, शेड कर लिया। अब हम इस तरह करते हैं कि हमने वो रीजन लेना है जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हो, यानी कि ऐसा रीजन जहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा हो, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स आ रहे हो, या वो रीजन जहाँ पे सिर्फ बी के एलिमेंट्स आ रहे हों, बी के एलिमेंट्स आ रहे हों, या हमने वो रीजन भी ले लेना है जहाँ पे इनके दोनों के जो होंगे वो आ रहे होंगे। तो हम इस तरह करेंगे, बी को शो करने के लिए, ये हमारा बी है, हमने जस्ट बी को शेड करना है अब, क्योंकि बी को साथ इसके हमने मर्ज करना है, हमने बी का भी इसके साथ यूनियन लेना है, मतलब इन दोनों को इकट्ठा करना है, तो उसके लिए हमें बी को शामिल करना पड़ेगा। बी हमारा कौन है, ये है ना हमारा बी। हम इसको किससे कर लेते हैं, हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइंस तो पहले लगा चुके हैं, हम इसको वर्टिकल लाइंस नहीं लगाते, हम इसको किससे शो कर लेते हैं, ये हमारा बी है, ये हमारा सारा क्या है, बी। जी बच्चों, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जो रीजन यहाँ पे वर्टिकल लाइंस वाला है वो ए कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। वर्टिकल लाइंस वाला किसको शो कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। और जो हॉरिजेंटल वाला है वो किसको शो कर रहा है, बी को शो कर रहा है। लेकिन हमें दोनों का यूनियन चाहिए, तो यूनियन की डेफिनेशन ये होती है कि दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, जिनका आप ले रहे हैं फर्स्ट सेट से बिलोंग करे, या फिर दूसरे से बिलोंग करे, या फिर दोनों से बिलोंग करे। तो आप क्या करेंगे कि आप ये वर्टिकल लाइंस का भी जिक्र करेंगे, ठीक है, और आप ये पूरा ये जिस पे स्केयर्स बन गए, आप इसका भी क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। वर्टिकल लाइंस एंड स्केयर्स वाली जो लाइंस होंगी, या आपको इस तरह चाहिए कि आप ये हॉरिजेंटल लाइंस का भी जिक्र कर दें। यहाँ पे देखिए सिर्फ हॉरिजेंटल लाइंस हैं और यहाँ पे वर्टिकल लाइंस हैं, और इस रीजन के अंदर अगर देखा जाए तो क्या बन रहे हैं, स्क्वेयर्स बन रहे हैं। स्क्वेयर्स, हॉरिजेंटल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है, ये 3 चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे आप शो कर लें, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि हॉरिजेंटल लाइंस भी आएंगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइंस का भी जिक्र कर लीजिएगा आप। जी, हॉरिजेंटल लाइंस, वर्टिकल लाइंस और स्केयर्स, ये वाला जो रीजन होगा ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। तो यहाँ पे कितना हिस्सा है जो शामिल नहीं हुआ, ये वाला हिस्सा जो ए का रिमेनिंग पोर्शन है, ए का 179 वाला पोर्शन। तो 179 के अलावा बाकी सारा शेड हो गया। और अगर हम दोनों डायग्राम्स की, इसकी और प्रीवियस डायग्राम जो इसकी लेफ्ट साइड की डायग्राम थी उसकी अगर हम बात करते हैं तो दोनों डायग्राम्स के जो रीजन है वो सेम हैं। लिहाजा आप क्या कहेंगे कि दोनों रीजन सेम है, इसलिए हमारा जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है वो आपस में क्या है, इक्वल। द रीजन्स शोन इन बोथ फिगर्स आर इक्वल, सो a माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। और इसके साथ ही आज का जो लेक्चर है, आज 5.3 का आखिरी जो सेकंड हाफ जो रहता था वो हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम 5.4 एक्सरसाइज जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। तो कल इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर।